स्कीम लाकर देश की फौज को कमजोर करा। नीट के पेपर में जो देश के डॉक्टर हैं वो भी देश के रक्षक है, उनको कमजोर करा। उसके बाद मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ, नर्सिंग स्टाफ भी देश की रक्षा करते हैं। और अब बीएमएस जैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेदिक वाले हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका ये जो एग्जिट का पेपर बनाकर आपने उनको भी कमजोर करने का काम करा। तो बीजेपी बार बार जो देश के रक्षक है युवा छात्रों की भी जिम्मेदारी है कि जो देश के रक्षकों के खिलाफ है हम उनके खिलाफ। आप लोग को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक ये एग्जाम अब कैंसिल नहीं हो जाता, आपके जो पुराने बैच वाले छात्र हैं, खाली उनकी बात नहीं है, पुराने बैच वाले छात्रों को तो न्याय मिलना चाहिए। आने वाले जो छात्र हैं, मेरी काफी छात्रों से बात हुई, मैंने फीडबैक मिला कि आप एग्जाम से खुश है कि नहीं है। जब बच्चे ने नीट का एग्जाम दे दिया, जिस कॉलेज कैंपस में पढ़ रहे वहां एग्जाम दे दिया, तो जान पूछ के ब्रिटिश रूल जैसा जो एग्जाम वो लेकर आते हैं, जो बच्चा विदेश में जो एग्जिट एग्जाम होता है, जो विदेश से मेडिकल करके आता है, सिर्फ विदेश से करने वालों के लिए एग्जाम रखा गया था पहले। तो ऐसा क्या प्रेशर है कि जो विदेश वाले बच्चों का एग्जाम था वो यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों का आपने एग्जिट एग्जाम लगा दिया? या तो आपको नीट पर शक है? नहीं है तो ये जो एग्जिट एग्जाम है, ये एग्जाम भी एक धांधली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस एग्जाम को भी खत्म करवाएंगे और खास तौर पर जो पुराने बैच के बच्चे हैं इनको भी न्याय मिलेगा। जिंदाबाद। आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, हम सब इकट्ठे होकर इस आंदोलन को और बड़ा बनाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने पहले ही शुरू कर दिया था कैंपेन। आप जंतर मंतर में तीसरी बार आ रहे हैं, मेरी उम्मीद है जब हम अगली बार जंतर मंतर आए तो उसी दिन आपका न्याय होता रहे, आपको न्याय प्राप्त। और आपके खाली दिल्ली की बात नहीं है, देश भर के छात्र हैं, तो अब हमारा जहाँ भी प्रदर्शन देश भर में होगा, हमारा नीट के लेकर प्रदर्शन जारी है, नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन जारी है, अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन जारी है। अब जहाँ जहाँ एलिमेंट के जो प्रदर्शन करेगी तो नीट के छात्रों के लिए प्रदर्शन। मैं बता दूं ये सरकार छात्रों से वोट करती है। इसमें 2014 में सरकार आई थी तो पहला आक्रमण देश की यूनिवर्सिटीज पे करना शुरू करा। तो आप लोग घबराएं नहीं। आज जब आप लोग इकट्ठे हुए हैं तो हल्की फुलफुलाहट तो मुझे लगता है बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गई होगी, इसलिए इतनी पुलिस भी लगा दी है। किस तरीके से कि जंतर मंतर पर भी मुझे पता लगा पुलिस ने आपको अल्टीमेटम दिया कि 1 बजे तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आपने बड़े डिसिप्लिन तरीके से कहीं और प्रदर्शन नहीं कर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आपका अधिकार है। यह हम सब देश के वासियों का अधिकार है। इस अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे और आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी परेशानी होगी, मेरा नंबर आप लोगों साथियों के पास है, मुझे संपर्क करें। हमारा ऑफिस है आपके पास में है। देश में किसी भी छात्रों को कोई परेशानी आएगी इसमें उनके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अरुण चौधरी जिंदाबाद। भाई अरुण चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और रुकना पड़ेगा। अभी एनी वाले को पकड़ो, आगे वो गए ये नहीं कैमरा, ये नहीं आगे चले जाओ, आगे व्हाट्सएप वाले पे कहाँ है? व्हाट्सएप वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं। चौधरी जिन्हें हमें जो शासन दिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू कि वो हमारे साथ है, हमारे आयुष के साथ है। तो हमें भी अब मिलकर को लड़ना है, हम लोग पीछे नहीं लगेंगे और आगे भी जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें हम लोग सब मिलकर साथ देंगे। भरण भैया जिंदाबाद, भरण भैया जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, न्यू रूल, न्यू रूल, न्यू वे, न्यू रूल, न्यू वे, न्यू रूल, न्यू वे। A9 में चौधरी
चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद वरुण चौधरी वरुण चौधरी जीवाई जिंदाबाद जिंदाबाद जीवाई जंगल में छूट कर दिया है क्या? अरे न्यूज चैनल पे आ रहे कैसे बैठेंगे? न्यूज चैनल पे आ रहे कैसे बैठेंगे? डॉक्टर साहब वो चैनल खोलो, लाइव चल रहा है। वाले बैग का इधर रखो बंद करो बैग स्टार्ट कीजिए श्वेता बैग आगे पीछे करो यार बैग नहीं लगा चिल्लाना मैम नौकर नहीं है किस पे हो लाइव चैनल यूट्यूब पे। यूट्यूब पे लाइव यार मैं अभी यहाँ के लिए आऊँगा घूमने के लिए घूमने जाऊँगा के बाद और खास तौर पर से जो पुराने छात्र हैं उनको पुरानी रिक्रूटमेंट के हिसाब से एग्जाम भेजा गया। ये अभी जनता मंदिर में प्रदर्शन हुआ, आगे हम ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं। आयुष मिनिस्टर जी प्रताप नहीं मानेंगे तो आंदोलन जारी रहेगा। रात को यहाँ पहुँच रहे हैं नागपुर से, तो उनके पीए से बात हुई है चेयरमैन सर नहीं वो तो लेंगे लोग नहीं सर रेडी है इसके लिए। एक बार सर को बोलने दीजिए। आराम से धक्के मत दो यार। सर वरुण सर आपने वही लेके आ रहे हैं, आप ही के पास ही देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट के एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे BBMS में जाते हैं, जिनकी रैंकिंग कम आती है या जो BMS ड्रॉप करते हैं, तो नीट के एग्ज़ाम के बाद बच्चे BMS की ज्वाइन करते हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि वो एग्ज़ाम ज्वाइन करने के बाद सरकार ने 2021 में बैरियर लगा दिया कि आपका एडमिशन हो गया नीट के थ्रू, एडमिशन होने के बाद आपकी कंप्लीट होगी एजुकेशन, उसके बाद एक और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा फाइनल कॉलेज। तो एग्ज़ाम बैरियर बच्चों का छलद होता है, तो खास तौर पर 2021 में बैरियर लगाया गया। तो पुराने छात्रों को क्या मिला था, जो ऑलरेडी बैच उनका कंप्लीट हो चुका था, तो उन पुराने छात्रों को ये एग्ज़ाम का बैरियर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आयुष के छात्रों के बच्चों के साथ उनके हक की लड़ाई में हिस्सा बनने आया हूँ। तो खास तौर पर सरकार से भी अपील करता हूँ कि जो एग्ज़ाम बैरियर है BMS के स्टूडेंट्स के साथ, वो हटाना चाहिए, जो आयुष के स्टूडेंट्स के साथ, कि ऑलरेडी जो या तो आपको नीट पर यकीन नहीं है, अगर आपको नीट पर यकीन है एग्जाम पर, तो नीट के थ्रू बच्चा अपीयर हो रहा है और बच्चा सिलेक्शन होने का कॉलेज में जा रहा है, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई उसको दोबारा से होना चाहिए, वो चले। और आपको खास तौर पर पता है कि किस तरीके से एग्जाम्स की तो आजकल पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है। ये भी मुझे एक शक के दायरे में आती है कि जानबूझ के लिए 2021 में बैरियर क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक और एग्जाम आपको देना पड़ेगा स्टडीज कंप्लीट करने के बाद। कहीं ना कहीं सरकार की कुछ लोगों की साजिश है कि इस पर भी काम करें। हम कोर्ट भी जाएंगे, अभी प्रदर्शन हमारा जंतर मंतर से शुरू हुआ है। इस प्रदर्शन को मंत्री से भी आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री जी को हम चिट्ठी ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर ये एग्जाम बैरियर नहीं हटाया तो NSUI और पूरे देश भर में आयुष के छात्रों के साथ मिलकर हम प्रदर्शन जारी रखेंगे।
और बताओ